तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्रस्यासि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युजस्तो नयं पापमवाश्रयस्। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुखों को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पापों को नहीं प्राप्त होगा। एखाते अभिहिता संख्ये बुद्धियोर्गे इत्त्वमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यस्। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य के विषयों में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म को योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके हे कुरंदनन बहुसखा हानन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अंत होती है। यमामि पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विशिष्टाः वेदवादिरतः पार्थ नैनन्दस्तीवान्दिनः कात्मात्मानः स्वर्गपरः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रियाभिषेकं बहुलां भोगैश्च गतिं प्रति भोगैश्च प्रसन्नतानां तयापहत्य चेतमसां व्यासक्तित्मिका बुद्ध्यः समाधो न विधस्यते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राय वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेक
की जन, अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य के प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन, निंदो नित्य सत्य अस्थो निर्गयो क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यवानर्थ उदपाने सर्वतः संलुप्त दके, तवान सेवेषु वेदस्सु ब्राह्मणस्य विजनतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होकर जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भुर्मा ते संगो असस्तु कर्माणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्था कुरु कर्माणि संगत्वाया धनंजय, सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दुर्णे महामरम कर्म बुद्धि योगा धनंजयाय, बुद्धो शरणं मनश्चिम्बे कृपणः फल हेत्वः। इस समस्त रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर योग की, क्योंकि फल के हित बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सकृत दुष्कृते, तस्मादो गाये युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्तम पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू स्वतः समस्त रूप योग में लग जाता। यह समस्त रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने वाला उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही
फलं त्वक्तया मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदे गच्छितं नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म कर्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्ध्यार्ती तरिष्यत् तदा गन्तास्य निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दल दलों को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत गीता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।